नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में चुनाव चरम पर है और ऐसे में तमाम पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपने सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। फिलहाल फर्स्ट फेज के इलेक्शन को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आज कांग्रेस के सदाकत आश्रम पहुंचे, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार बदलाव की बयार बह रही है और बिहार में एक बार फिर से तेजस्वी की सरकार बनेगी। कांग्रेस की तरफ से दावा करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि इस बार 50 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस के खाते में आएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का ये दावा कितना सच साबित होता है। आइए हम आपको सुनाते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। पैसे जा रहे हैं, ऑनलाइन पैसा हम दे रहे हैं। पेंशन में तो 300 रुपया मिलता है, लेकिन जो गौपालक है जिसके पास जमीन भी ना हो उसे 800 1000 रुपया चला मिल रहा है, और जो चरवाहा है उसे तो 20 25 हज़ार रुपया महीने मिल रहा है। तो अब मैं बिहार की जनता से अपील करना चाहूँगा, जो काम छत्तीसगढ़ में हुआ है ये हमारा संकल्प बदलाव का है। घोषणा पत्र जारी हमारे नेताओं ने की है, शब्दशः हम लागू करेंगे। हमने छत्तीसगढ़ में किया लघु वनोपज। अब आपके यहाँ बिहार में तो 7% जंगल, हमारे 44% जंगल है। लघु वनोपज खूब होता है, इमली होता है, आम होता है, महुआ होता है, तेंदुपत्ता की तुड़ाई होती है। तेंदुपत्ता देश में सर्वाधिक कीमत हमारे छत्तीसगढ़ में 4000 रुपये प्रति माना बोरा। महुआ भारत सरकार ने 17 रुपये घोषित किया। हमने इस लॉकडाउन के समय में 30 रुपया में खरीदी किया, और एक समय था कि 99% लघु वनोपज केवल छत्तीसगढ़ में खरीदी की गई। और हम लोग जब शुरू किए तो फिर देश के दूसरे जहां लघु वनोपज होते हैं वहां भी खरीदी किए। फिर भी आज जितने भी लघु वनोपज एकत्रित हुआ उसमें 74% लघु वनोपज हमारे छत्तीसगढ़ का है। आज पूरे देश में पिछले साल से हमने महंगाई की मार हम झेल रहे हैं। इस साल तो कोरोना हो गया, पिछले साल भी मंदी का दौर था, पूरा मंदी से झेल रहा था। ऑटोमोबाइल सेक्टर में गिरावट थी, ऑटोमोबाइल की दुकानें और फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, आधे कर्मचारियों से चल रहे थे। लेकिन छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां मंदी की कोई असर नहीं है। 36% ग्रोथ ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जेम ज्वेलरी में ग्रोथ, टेक्सटाइल में ग्रोथ। क्यों? क्योंकि हमने जो हमारी यूपीए की सरकार ने, हमारे नेताओं ने, सोनिया जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, राहुल जी ने जो बात कही कि आम जनता की जेब में पैसा डाल दो, देश की अर्थव्यवस्था अपने आप संचालित होगी। और छत्तीसगढ़ में हमने कर दिखाया। जहां मनरेगा, जिसको नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में कहते थे ये मनरेगा कांग्रेस के असफलताओं का स्मारक है, और वही मनरेगा है जब कोरोना काल आया, देश और विश्व में महामारी के रूप में आया, कि यही कोरोना है, यही मनरेगा है जो आम जनता को, गरीब के अर्थव्यवस्था संचालित करने में, घर के चूल्हा जलाने में सहयोग प्रदान किया। ये वो मनरेगा है। और दूसरा, किसानों के वाजिब दाम, हमने समर्थन बोनस देने के लिए मना किया था। हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया, किसानों की जेब में पैसा डाला, गरीबों की जेब में पैसा डाला, वनवासियों की जेब में पैसा डाला। छत्तीसगढ़ में कोई मंदी नहीं, चाहे कंस्ट्रक्शन में जाइए, क्या रियल एस्टेट में जाइए, क्या किसी सेक्टर में चल दीजिए। आज देश में सबसे ज़्यादा इस्पात का उत्पादन हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ में जब लॉकडाउन में कहीं उत्पादन नहीं हो रहा था, 23 अप्रैल से हमारे उद्योगों के पहिया शुरू कर दिए थे, और देश में सर्वाधिक इस्पात का उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में। तो ये काम हमने छत्तीसगढ़ में किया है, वही अब बिहार में भी हम करने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार में एक नया सवेरा आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे चाहूँगा कि आप कोई सवाल करना चाहें तो मैं स्वागत करूँ। बिल्कुल, महागठबंधन लगातार एक चीज होगी, चुनाव लड़ रही है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं,
लगातार उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के 15 साल के शासन को उखाड़ फेंका और 15 सीट के लिए वो तरस गए, केवल 15 सीट में सिमट गए हो। यहाँ भी वही स्थिति है। जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा तो देख लीजिएगा, ये नीतीश कुमार जी अब पता नहीं चिराग बाबू किसके साथ है, नहीं है, क्यों नहीं है, वो स्थिति बिहार की जनता नील विवेचना करेगी। और बिहार की जनता तो देश के राजनीति की दशा और दिशा तय करने वाली जनता है। हमें पूरा विश्वास है कि इस समय परिवर्तन होगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी। जी सवाल पूछा कि बिहार में लगातार हर साल बाढ़ में लाखों परिवार प्रभावित होते हैं, लाखों हेक्टेयर जमीन डूब जाता है, लेकिन 15 साल में सुशासन बाबू ने कुछ नहीं किया। ये सवाल बिहार की जनता पूछ रही है। हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से योजना बना के इस भयावह जो स्थिति है उसे निजात पाने की कोशिश हम करेंगे। जी देखिए, पिछले समय भी कहा गया था और मैं ध्यान नहीं आया था, लेकिन मेरे साथियों ने वहाँ पत्रकार वालों ने पूछा कितने सीट जीत जाएंगे आप? शायद 40 सीट दिए थे उसमें, पिछले में 41 सीट। तब मैंने पत्रकारों से कहा था 25 सीट हम जीतेंगे, तो पत्रकार हंस रहे। जब रिजल्ट आया तो 27 सीटें मिली। इस समय भी आप देख लेंगे, उसी हिसाब से हमारे 50 से अधिक सीटें हम जीतेंगे कांग्रेस। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप ऐसे ही देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।